नहीं, जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, इस देश की जय हो। संजय गुप्ता जी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सड़कें बहुत ज़्यादा बनवाई हैं, क्षेत्र में विकास का कार्य बहुत किया। जब उन्होंने बढ़िया काम किया तो हार कैसे गए फिर? जनता अपनी कार्य को पछता रही है अभी। चलो हार गए, लेकिन उन जैसा विकास यहाँ कोई नहीं करा सकता है। और मैं टेस्ट कर लेता हूँ तुरंत। देखो ये पानी नहीं है, मतलब या तो उमेश जी जीत जाए, मतलब उमेश जी की पत्नी जीत जाए, और नहीं तो फिर तो निशंक जी हैं जैसे भी कुछ हैं। निशंक जी तो हमने देखे ही नहीं आज तक, यहाँ से लक्सर में आए। निशंक जी अगर आते हैं तो मैं वोट दूंगा, और जितनी सहायता होगी उतने करूंगा। 1-2 लाख घर पे भी खर्च कर दूंगा निशंक जी के लिए। बन गया सांसद तो जयराम जी की पिक्चर फिर कभी देखता खद्दर मुख तो गोवर्धनपुर को तो लिया था। मुझे आज तक बता दो क्या करवाया गोवर्धनपुर में। मदन कौशिक जिताऊंगा यहाँ से। संजय गुप्ता भी हो सकते हैं, अगर वो सांसद का इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं। सांसद या विधायक जी जैसे कि हमारे उमेश कुमार जी हैं, हम तो संबंध उनसे रखते हैं। उमेश जी को वोट नहीं दी हमने प्रणव को वोट दी, भले ही हार गए वो, कोई बात नहीं है। उमेश कुमार का बहुत अच्छा व्यवहार है जी। संजय गुप्ता तो व्यक्ति ही नहीं है कोई, इतने बढ़िया जुझारू, ये बस अड्डा भी उनका ही देन है बनाया। मतलब आज भी मोदी जी का क्रेज पूरा है। नहीं ऐसा है भाई साहब, अगर निशंक जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से तो बिल्कुल हारेंगे, उन्हें कोई वोट नहीं देने का। अगर संजय गुप्ता जी चुनाव लड़ते हैं सांसद का तो 100% जीत होगी उनकी। और हम तो चाहते हैं कि एमपी का टिकट भी उन्हें मिल जाए और सभी लक्सर का विकास होगा, पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का विकास हो। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो भी रोता है इस बात पर रोता है कि यार पुराना वाला ज़्यादा अच्छा था, नया वाला बड़ा गया। ये बात सही है। प्रत्याशी को कोई वोट नहीं, वोट भी और सपोर्ट भी मोदी जी के लिए। नेता तो यहाँ योगी जैसे ही चाह रहे हैं देश को। कौन जो जीता वही सिकंदर। जय हो जनता। जय हो जनता, जय हो जनता। दोस्तों, बहुत हुआ नेताओं से बात, अब हम आपको कराएंगे जनता से मुलाकात और जानेंगे कि किसने किया काम, किसने बढ़ाया जनता का सम्मान। आखिर कौन कौन है जो बड़ा नेता बनने वाला है आगामी चुनाव में। आखिर ये सारे जवाब किसके पास होते हैं? एक ही जवाब आता है, जनता के पास। नेता आएंगे और कहेंगे कि जनता जैसा निर्देश देगी, जनता का जैसा आदेश होगा वही सर्वमान्य होगा। तो मैंने कहा क्यों ना जनता के पास चला जाए। आज हम हैं लक्सर विधानसभा में। लक्सर विधानसभा का ये है शिव चौक। शिव चौक सभी लोग जानते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ आकर के जब देखने की कोशिश की तो काफ़ी लोगों के बोर्ड नज़र आए, काफ़ी लोगों के कार्यालय नज़र आए। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस बोर्ड कार्यालय की राजनीति को समझा जाए, आसपास जो लोग हैं जो घूम रहे हैं उनसे बातें की जाए और जाना जाए कि ये जो आगामी चुनाव आने वाले हैं नगर पालिका के, नगर निगम के, उसमें कौन कहाँ पर जीतने वाला है, कौन सा बड़ा नेता है, और 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, सारी जानकारी हम आपको अभी देंगे। बात करते हैं इसी चौराहे पर, आइए हमारे साथ। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। नहीं, जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। यहाँ सबसे बढ़िया काम नगर पंचायत का हो, आगे सांसद का चुनाव भी है, विधानसभा में विधायक भी बदल गए। बढ़िया काम किसने किया है? उमेश कुमार उमेश कुमार ने बढ़िया काम किया। और वो तो विधायक अभी भी बने हैं 22 में। इसके पहले कौन? प्रणव सिंह थे। उन्होंने अच्छा काम किया, बढ़िया काम। और सांसदी के लिए कौन बढ़िया चेहरा है, ये कुछ बताएंगे? पता नहीं कौन कौन आ रहे जी यहाँ से, कौन आ रहे यहाँ से एमपी सीट से। मतलब कौन सी पार्टी का? जैसे मान लीजिए जो हम शिव चौक पर हैं, आसपास हैं, आप यहीं के रहने वाले, इसी के आसपास? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं जी। तो कौन मतलब सांसद के लिए कोई पार्टी बढ़िया हो, क्या है, कौन ज़्यादा बेहतर? वो पार्टी का अब उम्मीदवार को वोट मिला, अब उम्मीदवार का तो हम पता नहीं कौन आ रहे हैं, कौन नहीं। अच्छा, उम्मीदवार को वोट मिलता है। हाँ, चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के नाम पर नहीं होता ना, उनके नाम पर नहीं, उम्मीदवार के नाम पर वोट मिलती है। हाँ जी। तब अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जो है बहुत बढ़िया किसी चेहरे को उतार दे, या बीएसपी किसी बढ़िया चेहरे को उतार दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम अच्छा कर रखा है यहाँ से, वही उसी को वोट मिलेगा। एक्चुअली क्या है ना कि नरेंद्र मोदी जी करते हैं ना मन की बात,
तो हमने सोचा कि भाई जनता अगर अपने मन की बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? वो मन की बात क्या बताऊं जी, हम तो कुछ नहीं बता सकते इस बार। क्यों, मन की बात तो सब लोग बता सकते हैं ना। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे नेता हैं, है ना, यहाँ पर अमरीश गर्ग जी का नाम है ना, संजय गुप्ता यहाँ पर रहे, अभी वर्तमान में शहजाद जी हैं, विधायक हैं, ठीक है, और निशंक जी पूरे ज़िले के भाई पूरे लोकसभा के सांसद हैं। अच्छा काम जो है किसने किया है या कौन बेहतर आपको नज़र आता है? हम कुछ नहीं बताने जी इस बारे में। अच्छा, इसमें नहीं बताएंगे। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए तो बता देंगे ना आप, नेता कैसा होना चाहिए? धाकड़ होना चाहिए और क्या है। हाँ, एग्जाम्पल दे दीजिए, धाकड़ कैसा? जैसा पन्नू साहब थे और जी गुप्ता जी थे। क्षेत्र में कार्य बढ़िया करे, हमारे क्षेत्र में गुप्ता जी ने बढ़िया करे कार्य। हाँ जी, गुप्ता जी को तो धोखा दिया। संजय गुप्ता जी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सड़कें बहुत ज़्यादा बनवाई हैं, क्षेत्र में विकास का कार्य बहुत किया, योजनाएं बहुत दिलवाई लोगों को, गरीब जनता को। तो जनता होने ही चाह रहे हैं। क्षेत्र में लक्सर ब्लॉक में बढ़िया करा, लक्सर ब्लॉक में क्षेत्र में ठीक करा काम उन्होंने, गुप्ता जी ने। जब उन्होंने बढ़िया काम किया तो हार कैसे गए फिर? खराब हुई, जनता की बुद्धि खराब हुई, जनता अपने कार्य को पछता रही है। वजह शहजाद जी को बनाया कर अपने पिछली बातों याद कर कर के पछता रही है, वजह पश्चाताप कर रही है। पर जो समय निकल गया वो तो निकल गया। नहीं, क्षेत्र में जितना काम संजय गुप्ता जी ने किया इतना किसी ने किया ही नहीं। 2 बार दो योजना रहे, बहुत कार्य किया, सड़कों के विकास बहुत किए, गांव में सौंदर्यीकरण मंदिरों के बहुत करवाए। अजी हारने वाली और जीतने वाली तो कोई बात नहीं होती। ये तो जिवजा आपता ही पन्नू चैंपियन विधायक थे, उन्होंने पब्लिक काटी, पानी मत भी काटी, उस मत भी काटी। और आए उमेश साहब, उमेश वो भी का विधायक साहब, वो बना दिए, उन्होंने हरा दिए पब्लिक। जनता ने पैसा लिया उनसे बना दिया है। जनता कैसे पैसा ले लेती है, समझ, ये तो अलग ही बात कर दिया आपने। नहीं, जनता ने तो लिए। हाँ जी, पन्नू साहब खानपुर सीट पर बढ़िया आदमी थे। अच्छा, खानपुर सीट पे प्रणव साहब अच्छे थे। और लक्सर में संजय गुप्ता। अच्छा, लक्सर में संजय गुप्ता अच्छे थे। लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना, तो लोकसभा के चुनाव के लिए कैसा प्रत्याशी होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो ये तो बता सकते। पहले योजना में कौन थे जी यहाँ से? निशंक जी हैं, ऑलरेडी हैं निशंक जी। निशंक जी तो हमने देखे ही नहीं आज तक यहाँ से लक्सर में आए, अगर नहीं आए रोजाना। अभी ये भी तो आए, पहले तो नहीं आए योजना, ये इलेक्शन से पहले तो नहीं कभी भी दौरा मारा यहाँ। निशंक जी तो यहाँ पहले भी आए हैं, निशंक जी यहाँ पहले भी आए हैं। ढंडेरा फाटक पे, इस पे क्या नाम आपका, लक्सर फाटक पर निशंक जी यहाँ पहले भी आए हैं, बहुत पहले आए निशंक जी। ऐसी निशंक का तो यो हिसाब है, बन गया सांसद तो जयराम जी को पीछे फिर कभी देखता खद्दर मुँह को। तो गोवर्धनपुर गोद लिया था, मुझे आज तक बता दो क्या करवाया गोवर्धनपुर में। गोवर्धनपुर आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लिया था क्या? हाँ, निशंक ने गोद लिया था ये गाँव, और आज एक भी बता दो उसमें क्या काम कार्य करवाया। ये आए भी गए इधर को, बड़े बड़े नेताओं से मिले, नेता गिरते अपना खाना खिलवाया, बैंक ढोल खरीदे, आ जाओ जी मीटिंग कर लो। और अब जयराम जी की श्रीमान जी पता क्या, देखो नेता तो यहाँ योगी जैसे ही चाह रहे हैं, नेता तो यहाँ योगी जैसे ही चाह रहे हैं देश को, प्रधानमंत्री जैसे ही नेता चाह रहे हैं देश को, सीधी बात तो यही है। अच्छा, मोदी जी के नाम पे। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, देखो नेता तो यहाँ योगी जैसे हैं और प्रधानमंत्री जैसे ही चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जैसे ही। जब भी ये देश थोड़ा आगे चलता, हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे। अगर हम लोग उनका साथ दे तो देश आज भी कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, कहीं का कहीं दावा देत करता हूं मैं इस बात का, क्योंकि हम साथ नहीं है उनकी। आप साथ नहीं, किसके साथ नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी जनता साथ तो नहीं हमारी, मैं साथ हूँ आप नहीं हो, आप हो तो ये नहीं है, ये तो ये नहीं है, ये तो यो नहीं है। तो हिंदुत्व है, ये हिंदू देश राष्ट्र है, ये इस देश को अपने तरीके से मतलब एक हिंदू राष्ट्र की तरफ को ले जाना चाहिए आप लोगों को, और ले जाना ये पड़ेगा। बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी हर सीट से चुनाव तो लड़ नहीं सकते, समस्या तो सत्य है, ये बात सत्य। भाजपा सरकार में जो जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के हिसाब से जीत रहे हैं, सरकार से जीत रहे हैं, नहीं और कुछ नहीं है।
मतलब भाजपा के जो सांसद जीत रहे हैं, जी संघ जीतता है, ये भी भाजपा के में जो पार्टी से जीतता है, तो ये मोदी जी प्रधानमंत्री की वजह से। अभी आप जो है संजय गुप्ता की तारीफ कर रहे थे, तो संजय गुप्ता भी जीते तो वो भी मोदी के नाम पे जीते। हाँ, वो भी मोदी के नाम पे जीतते थे। सब लोग मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। हाँ, ये तो जरूर है श्रीमान जी, लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, भाजपा में कुछ लोग भाजपा को दाग लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए हम लोगों को भी। भाजपा को दाग कौन लगा रहा है जरा बता, कुछ लोग का नाम देखिए। मैं तो जनता जो कहेगी, खुल के बताइए आप। नहीं, आप उनसे बात कीजिए ना, खुल के बताइए आप। सुनो मेरी बात, मैं बताऊंगा खुल के भी बताते हैं। सुनो मेरी बात, भाजपा के जो कुछ भाजपा के साथ जो दगा कर रहे हैं ना, वो भाजपा के ही आदमी कर रहे हैं, गैर कोई नहीं कर रहा। यही तो आपको हमने मंत्री बना दिया, आप तमंचे लहराओगे क्या यहाँ? आप लड़कियों की इज्जत लुटोगे क्या यहाँ? आप रास्ते में से उठाओगे क्या यहाँ? आप कत्ल करवाओगे क्या यहाँ? आप क्राइम करवाओगे क्या यहाँ? कौन? कुछ लोग भाजपा के सांसद, पढ़िए आप अखबार, सब जनता जानती है भाजपा के कुछ लोगों में खोट है, लेकिन वो दाग पूरी भाजपा को लगता है। बताइए, लगता नहीं लगता? अब मैं गलत हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मेरे गलत होने से दाग तो पूरे भाजपा को लग रहा ना, उसमें भाजपा का क्या दोष है? ये अपने मन की बात कर रहे हैं। इशारा आप समझ पा रहे हैं, इशारा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है? इशारा जा रहा है इनका किसी कुरपंजी चैंपियन पे, ठीक है ना? इशारा इनका खुद जा रहा है। वो हमारा आदमी खुद का हमारा आदमी हमारे क्षेत्र में रहता है, ऐसी बात शोभा देती है। कल अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने एक ड्राइवर का रैपट मार दिए, मतलब एक गरीब आदमी का उसे साइड नहीं मिली, एक गरीब आदमी को उसने एक ड्राइवर आदमी को उतार करके रैपट मार दिए। क्या हिम्मत भाई तेरी, रैपट क्यों मार रहा है? वो ड्राइवर है, लैन ब्लॉक कर देता वो, और मेरे जैसा ड्राइवर होता ना, लैन पर गाड़ी लगा देता, ब्लॉक कर देता लैन उसी टाइम। प्रणव को माफी मांगनी पड़ती, ध्यान रखें। और सुनने होंगे प्रणव सुन नहीं रहूंगा, सुन रहे। गोस्वामी है गादरों ने कहा उसका पड़ोसियों में, और कई बार उसका स्वागत कर रखा हमने गादरों ने बुला करके। ये क्या सभ्यता भाई तेरी? तुम कहे के राजा हो यार, तुम गरीब आदमी को भी नहीं देख रहे, कहे के राजा हो आप? कोई बोलने वाला नहीं है तुम्हारे सामने। हम बोलते हैं जो होता हो तुम्हारे पे कर दियो जाओ, और किसी पे भी होता हो जो कर दियो। ये बात सभ्यता वाली बात है। आप राजा हो, आपको पब्लिक से कैसा व्यवहार करना चाहिए आप देखिए, आप सोचिए। ये तो एक बात आपने बता दी। मतलब मैं बहुत प्यार से इस बात को लेकर के जा रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है अंत में ना, जब भी कोई भी नेता जब नेता बनता है या जनप्रतिनिधि बनता है, चुन करके सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, सब एक ही बात कहते हैं जी, जनता ने जिताया है और जनता ने जो मत दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जनता से बात करें, जनता जो कहेगी वही हम दिखाएंगे। आपने प्रणव सिंह जी को बोला, प्रणव सिंह जी सुन रहे हैं इस बात को। उन्होंने काम बहुत किया इस क्षेत्र में, लेकिन उनकी एक हरकत, कभी में कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें, ये गड़बड़ है। अन्य वो विधायक दबंग भी हैं, पैसे वाला भी है, सब बात है उसमें, खूबी भी हैं कुछ, लेकिन कुछ उसमें अवगुण भी हैं। प्रणव सिंह जी में कुछ अवगुण भी हैं। अवगुणों को सुधार दें तो आज भी हम उनके साथ, कल भी उनके साथ थे हम। तो कल भी वो हारे, वोट हमने उनको दी, हारे हमने उनको वोट नहीं दी, क्या नाम उनका, उमेश जी को वोट नहीं दी हमने प्रणव को वोट दी, भले ही हार गए वो, कोई बात नहीं है। देखिए ये प्रणव सिंह चैंपियन जी, आपके लिए जनता का वो सुझाव कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, थोड़ी सी जो गलतियां हैं उसको सुधार ली जाए तो और बेहतर जाए। तो आज भी उनके ज्यादा नेता नहीं है क्षेत्र में, अगर आज भी अपनी गलतियों को सुधार दें, अरे गरीब आदमी को सोच के चलो, कुछ थोड़ा देख के चलना चाहिए उनको। दूसरी चीज़, तो क्या प्रणव सिंह चैंपियन को 2024 का ये जो चुनाव आ रहा है भाई, जिसमें आप प्रधानमंत्री चुनेंगे, वोट दूंगा नहीं प्रणव सिंह जी को। अच्छा, वोट देंगे किसको देंगे? भाजपा को दूंगा, भाजपा के जरिए, चाहे अगर भाजपा आई तो भाजपा को देंगे। और ये कहीं से भी वो, अगर सुनो मेरी बात, अगर प्रणव सिंह जी भाजपा से भर देंगे तो दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अगर उन्होंने भाजपा से भराने, मैं दूंगा ही नहीं, मैं वोट ही नहीं डालने का। अच्छा, तो कौन आ जाएगा तो वोट डाल देंगे, बता दीजिए। भाजपा से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आए, अच्छा का मतलब कौन? अगर ये आज भी अपनी आदत को सुधार ला, आज भी हम इसके साथ हैं, प्रणव सिंह जी के। उनके अलावा
उनके अलावा कोई आएगा देखेंगे। अरे वही एक दो नाम बता दीजिए ना, ताकि देखिए क्या है, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सुनाने के लिए ही तो कह रहा हूँ। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप बता दीजिए मुझे ना। नहीं पता कि मैं फेस टू फेस हूँ, नहीं मुझे नहीं पता कि मैं फेस टू फेस हूँ, मुझे नहीं पता। मैं ऑनलाइन चल रहा हूँ, मुझे भी तो पता है। मुझे जनता ऑनलाइन देख रही है, मुझे भी तो पता है। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि ये बता दीजिए, एक तो आपने प्रणव सिंह चैंपियन को बोल दिया कि भाई अगर वो आते हैं तो हम वोट नहीं देंगे, कौन आएगा तो वोट दे देंगे। अच्छा, सांसद निशंक जी हैं, निशंक जी सांसद हैं आपके, मेरी बात समझिए। अब जी बहुत अच्छे निशंक जी अगर आते हैं तो मैं वोट दूंगा, और जितनी सहायता होगी उतने करूंगा, 1-2 लाख घर पे भी खर्च कर दूंगा निशंक जी के लिए। हाँ, अगर निशंक जी आते हैं। हाँ, तो निशंक जी तो ऑलरेडी हैं ही यहाँ पे, सांसद तो हैं ही। उनको अगर मैं लड़ते जो भी पार्टी आओगी वही बनेगी। और जैसे मान लीजिए विकल्प के तौर पर, जैसे क्या होता है जब चुनाव अभी शुरू हो गए हैं तो बहुत से लोग हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कह रहे हैं कि वो हम भी लड़ना चाहते हैं हरिद्वार से सांसद चुनाव। मदन कौशिक जी भी कह रहे हैं हम लड़ना चाहते हैं, स्वामी यतीश्वरानंद जी कह रहे हैं हम भी लड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आपके संजय गुप्ता जी जो पूरे पहले वाले थे वो भी अगर लड़ना चाहें, तो फिर कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए? इसमें जी हम कुछ नहीं कह सकते नेतागिरी की बात में, हम नहीं कुछ भी कह सकते। हम किसी पब्लिक के लारे साथ हमारा तो पब्लिक से और लोग। मदन कौशिक जिताऊंगा यहाँ से। मदन कौशिक ही। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जो सारे सांसद हैं और विधायक हैं, इन्होंने कभी ड्राइवरों के बारे में सोचा है कुछ? एक लॉकडाउन में एक नियम लिखा था, कुछ इन ड्राइवरों को पैसा देना था गवर्नमेंट को, वो पैसा कुछ ड्राइवरों को मिला है, कुछ को नहीं। ये कहाँ का कानून भाई? उनकी किस्त तो पूरी होनी चाहिए थी। 18 किस्ती में, 18 किस्ती में क्या इन्हें नेता लोग चाप गए या परिवहन निगम मंत्री चाप गया? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं है ड्राइवरों के? इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे? तो आप भी कोशिश करते हैं, तो आप समझा रहे हो ना, मैं क्या समझाऊं? आप भी और जनता भी। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा प्रणव जी को थोड़ा गुस्सा थोड़ा शांत रखना चाहिए, थोड़ा शांत रखना चाहिए। कोई हो धमकाल है, कोई हो सड़क पर चलता कुत्ता भौ भौ करने लगे, अगर सामने आ जाए ड्राइवरों के तो छाती पे उतार कर नु कहते हैं अपने घर मर जा। मेरे पास लाइसेंस ड्राइवरी, अरे मैं ठोकता हूँ किसी को, 5-7 मर्डर हो जाए, क्या बिगड़ रहा है भाई मेरा? बताओ क्या बिगड़ रहा है? लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं। ड्राइवर कभी नहीं चाहता किसी का बुरा हो अपने हाथ से, ड्राइवर कभी नहीं चाहता किसी को मारना, समझ गए? लेकिन अगर कोई ड्राइवर को उतार कर रैपट मारेगा, गाड़ी देगा गुप्तार करके, तो ड्राइवर तो चढ़ा देगा उसके ऊपर, और चढ़ा ही देगा। और मेरे जैसा होगा तो चढ़ा देगा भाई, साफ बात है, बकसने का नहीं। क्या होगा? जमानत हो जाएगी। अब आप कुछ बताएंगे? आप बिल्कुल नहीं कि बाहर रहें इस सारे मामलों से, इस सब मामलों से दूर हैं। चलिए, नहीं मामलों से बाहर नहीं, मैं मामले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं एक लाइन, हाँ देश की जनता, हम नहीं वोट नहीं दे रहे क्या? हम बोल देंगे नहीं क्या? हम अधिकार नहीं क्या हमें बोलने का? देश की जनता हम जब वोट दे रहे तो बोल देंगे भाई एक बार सुनो, अगर हमारे नेता में कमी होगी बताएंगे भाई तेरे में यह कमी सुधारता हो, ठीक है? नहीं बाबा जयराम जी के अगर तुझे वोट देते नहीं। एकदम सही बात। एक बार जोर से बोल दीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार जोर से बोल दीजिए, जय हो जनता। नहीं, जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, इस देश की जय हो। हाँ क्या? ये मीडियम है, मीडिया वो चीज़ है धरता पकड़ता रही है मीडिया। बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ सच हो, जो चीज़ मन की बातें हो ना, अब क्या है कि हर कोई मन की बात करता है, गलत बोल रहा हूँ ना? तो कम से कम जो लोगों की बातें वो नेता भी तो सुने, कि सिर्फ नेता जो बोलेंगे वही जनता सुनेगी। ये बात सही नहीं है? सही है ना? जो इतना पैसा है ड्राइवरों का, वो एक का किस्त देगा इन लोगों ने और उन्हें भगा दिया, तो वो पैसा तो इन्हीं के पास है। चाहे परिवहन निगम मंत्री खा गया हो, चाहे ये खा गए हो, चाहे कोई भी खा गया होगा। 18,000 एक साल में एक ड्राइवर के आने थे। मुझे एक बात बताइए, और भी कोई? मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी सांसद के चुनाव के लिए मदन कौशिक सही रहेंगे जी, मदन कौशिक। और अगर यहाँ से मान ली अगर निशंक जी दोबारा लड़े तब? निशंक को नहीं में वोट मिलने की अब कभी मदन को। बड़ा ही मिक्सचर सा चौराहा है, मुझे लगा कि बहुत ही मिक्सचर टाइप के, सबका अलग अलग ओपिनियन है। निशंक तो जब यहाँ से वोट मांगने के लिए आता है, उसके बाद आकर यहाँ देखता भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, अब आने लगा नहीं, उससे पहले आकर दिया। लैंग्वेज में रस तो है, भाषा तो बेचारे की ठीक है यार। अरे एक्सीडेंट है, हर जगह का यात्री आता है? आज तक एक प्याऊ एक टंकी इसकी गवर्नमेंट ने लाया अड्डे पर लगा के, देखी भाई यात्री आओ ठंडा पानी पी ले।
बताओ। भाई देखिए ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या, बहुत ही जेन्युइन समस्या दोस्तों। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये वो स्टैंड है जहाँ पर तमाम गांव के आसपास के लोग आते हैं और यहाँ पर विधायक सांसद, ऐसा नहीं है कि ये सब विधायक में और सांसद ही में दोनों क्षेत्र आता है, इसके बावजूद अगर यहाँ पर प्याऊ नहीं है, किसी के पीने की व्यवस्था, पानी बंद पड़ी, ये पड़ी तुम्हारे सामने। अगर नल टूट जाए तो ये बेचारा लाला ना हो तो ये आपको बता रहे हम, रोड की लक्सर लाइन पर परमिट दे रखे सरकार ने, इन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गाड़ी पर रिक्शा ज़्यादा चल रही है यहाँ से, रिक्शाओं को ना जो ना सिटी में चलनी चाहिए, रिक्शा रोड पर भी चल रही है, रोड की से लक्सर लो ला रही सवारी, ये गाड़ी खाली चल रही। बताओ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये, एक जो नल है, अगर नल में पानी नहीं आएगा तो आसपास, और गर्मी इतनी ज़्यादा, मैं नल की टेस्टिंग कर लेता हूँ अभी तुरंत, नल की टेस्टिंग कर आती है। इधर आ जाओ जरा। मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं लक्सर का निवासी हूँ जी। विधायक इसके पहले संजय गुप्ता थे, अभी शहजाद जी हैं। बढ़िया विधायक कौन? संजय गुप्ता आए थे तो जब से, तो है नहीं ना अब तो है नहीं ना, जब थे वो संजय गुप्ता ही थे अच्छे विधायक। जब से शहजाद विधायक बने हैं तो पहली बात तो हमने देखी भी नहीं लक्सर में, वो आते हैं अपने ऑफिस पे, ऐसे गांव का मुआयना करना वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का कोई और नेता आपको नजर नहीं आ रहा है? कोई और नेता कि हाँ ये वाला नेता बहुत बढ़िया है जी? अगर संजय गुप्ता सबसे बेस्ट थे जब थे। थे। अच्छा, तो संजय गुप्ता ऐसे वैसे लोग इस चीज़ को भी मतलब कि मिस कर रहे हैं कि संजय गुप्ता चले गए, अब लोगों को एहसास हो रहा है इस चीज़ का। अब एहसास हो रहा जी, है। अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा होता। ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, एक बात बताओ, आप सांसद का जैसे चुनाव है, तो सांसद के चुनाव के लिए कौन सा चेहरा बेहतर हो सकता है? लक्सर के हिसाब से सोचो या जहाँ भी पूरे हरिद्वार लोकसभा के हिसाब से? संजय गुप्ता भी हो सकता है, अगर वो सांसद का इलेक्शन लड़ते हैं तो लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं। संजय गुप्ता भी हो सकते हैं। जी। संजय गुप्ता का सपोर्ट सिर्फ लक्सर से रहेगा कि आपके और भी कहीं से हो पाएगा? नहीं, मैं यहाँ से जानता हूँ, यहाँ से वैसे लोग मिस कर रहे हैं उन्हें, बहुत उन्हें मौका दे सकते हैं लोग इस बार। चलिए ये भी देखते हैं। और जो नल वाली बात है ना दोस्तों, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये मैंने बोला आपको कि बिल्कुल ही हम लोग उस शिव चौक पर हैं, लक्सर का वो क्षेत्र जो बहुत ही नोन है, वेल नोन है, सभी लोग जानते हैं। इन्होंने जो बोला, मैंने बोला कैमरा पर्सन महोदय आप उधर से आइए, दिखाइए ज़रा कि आखिर नल में अगर पानी नहीं है ना, तो यह सोचने वाली बात है। इसको अभी हम ऑन कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि नल में पानी नहीं है, देखो, और मैं टेस्ट कर लेता हूँ तुरंत। देखो, ये पानी नहीं है और गर्मी। सुबह 10 बजे भाग जा, पानी शाम को 5 बजे आता है, दिन में कोई पानी नहीं आता यहाँ पर हाँ। तो यहाँ पर जैसे लोग आते जाते हैं, चूँकि बस स्टैंड है, कई लोग यात्री यहाँ आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, तो पानी वानी पीना रहता है तो कहाँ कौन सा ऐसा ऐंठते हैं, इधर चले जाते हैं, ऐसे खोलते हैं चले जाते हैं, बस पानी है नहीं, चले जाते हैं लोग, ऐसे ही परेशान हैं। नल तो है पर नल में पानी नहीं है और गर्मी, देखिए गर्मी बहुत है। तो अगर गर्मी में पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो ये बड़ा मैसेज है यहाँ के विधायक महोदय से, सांसद महोदय से, कि भाई कम से कम पानी की व्यवस्था कराई जाए। और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से भी अनुरोध है कि भैया कम से कम पानी की व्यवस्था करा दो। ये ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम लोग आते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं। खराब हो जाते हैं, ये जुड़वाते हैं बेचारे लाला जी, अपनी जेब से ला के। और कोई कुछ नहीं करता। देखिए मेरी बात सुनिए, 2 साल पहले श्री अम्बरीश गर्ग जी ने कहा था कि यहाँ मैं वो लगवाऊंगा, क्या बोलते फ्रिज, वो आज तक नहीं लगा। श्री अम्बरीश गर्ग जी यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला था इस बात को कि 2 साल से अब तक यहाँ वो फ्रिज अब तक नहीं लगा, आज तक भी नहीं आया वो। ये देखिए, बहुत परेशान है यहाँ पानी से। वो भाई हमारा जो अभी तो फिर अभी जो है परिषद का फिर चुनाव होने वाला है, नगर पालिका का, तो फिर क्या होगा फिर उनका? चलो देखते हैं क्या होता है जी। हम तो सिर्फ सांसद या विधायक से, जैसे कि हमारे उमेश कुमार जी हैं, हम तो संबंध उनसे रखते हैं, उमेश कुमार जी से सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हें मानते हैं। आपकी विधानसभा कौन सी है? कानपुर है जी। अच्छा, कानपुर है। तो सबका अलग अलग अपना विचार है जी। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि अच्छा वही रहता है कि हर किसी का अपना अपना मत हो, अपनी अपनी राय हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इसी नेता के बारे में बोले, कोई इसी नेता के बारे में बोले, जो बोले अपने मन की बात है। क्या ना NB बैंक है, सबके खाते खुले हुए हैं, सिर्फ 2 किस्तें आई हैं 6,000,
यानी 12,000 रुपये अभी गवर्नमेंट एक आदमी से 12,000 रुपये 6,000 दे के 18 में से 12,000 तो उसके बच गए, तो कितना पैसा बच गया, कितना ड्राइवर होगा? जब लॉकडाउन में मोदी ने दिया था परिवहन निगम मंत्री ने। ये जोड़ लीजिए, ड्राइवर इंटू 12,000 रुपये जोड़ लीजिए, वो सारा पैसा कहाँ गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि नगर पालिका परिषद के लिए क्या अमरीश गर्ग जी दोबारा लड़ेंगे या कोई और होगा, या कोई और बेहतर चेहरा है? देखो वो तो सरकार के अधीन किसका टिकट होता है, क्या होता है। देखिए बस टिकट होना भाई, और अच्छा नेता अभी, अच्छा विधानसभा में कौन बेहतर है? विधानसभा में संजय गुप्ता जैसा नेता नहीं है। अभी तो कोई और आ गया ना, वो तो हार गया ना, आप तो बार बार बोल रहे हो। हार गए भले ही, वो तो चलो हार गए, लेकिन उन जैसा विकास यहाँ कोई नहीं करा सकता है। विकास कराया तो हारे क्यों फिर? हारना तो ये तो जनता ने नहीं उन्हें हराया। जनता ने तो पहले से भी 1500 वोट फालतू मिले हैं उन्हें, इस बार 26,000 वोट मिली है, जनता ने नहीं उन्हें हराया। ये तो पार्टी की कुछ अंदर रोनी कमियां रही हैं, तो उसे हम नहीं कह सकते, पर जनता की कोई गलती नहीं है। जनता ने 26,000 वोट दी, पहले से भी 1500 वोट फालतू मिली हैं, तो जनता को तो हराया नहीं कह सकते। आज जनता उस चीज़ को महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, हार गए, लेकिन वो पश्चाताप आज जनता कर रही है। अच्छा, मतलब वो होते तो ज़्यादा बेहतर होता। इतना विकास जो उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया है, इतना विकास यहाँ कोई 30 साल में भी नहीं करवा पाया। अच्छा, और सांसदी के लिए अभी निशंक जी सांसद हैं, तो सांसद जी चलते रहेंगे, निशंक जी चलते रहेंगे, या कोई और चेहरा हो सकता है? नहीं, इस बार तो चेहरा बदलना चाहिए। कौन हो सकता है फिर? संजय गुप्ता जी का चेहरा होना चाहिए। तो लक्सर में हो आप, इस वजह से बोल रहे हो, बाकी सारा क्षेत्र भी तो हो सकता है। वो ऐसा चेहरा है, उनसे पूरा हरिद्वार जिला खुश है। ऐसे ब्रांड नेता आए हो, आज उनकी टक्कर में कोई नेता नहीं है। वो तो खैर अब लक्सर छोड़ करके वो चले गए हैं हरिद्वार में, इस वजह से। हरिद्वार तो क्षेत्र तो लोकसभा का हरिद्वार ही है ना, पूरा पड़ता है, और उनकी लोकप्रियता तो पूरे हरिद्वार जिले में रहती है। तो ऐसा तो देखो, वो वहाँ बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं या क्या है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ रहने लगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता छोटे छोटे से हर अपनी समस्याओं में अपने क्षेत्र में भी आते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं, सब जगह आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते, दुख में सुख में हर 24 घंटे पब्लिक के साथ खड़े। निशंक जी को क्यों हटाना चाह रहे हो भाई? निशंक जी तो वो भी तो भाजपा के ही सांसद हैं, दिक्कत क्या है? भाजपा के हैं, पर निशंक जी क्या है ना, कभी किसी के दुख में आना ना सुख में। अगर चुनाव आ गया, आज वो घूम रहे हैं यहाँ दर बदर, 24 घंटे क्षेत्र में अपना समय दे रहे हैं, और 4 साल उनका पता ही नहीं रहता कहाँ है वो। उस भीड़ में भी तो आके देखना चाहिए, उस दुख में भी तो आके देखना चाहिए। वो तो आदर्श ग्राम उन्होंने गोद ले रखा है, उसी की हालत आप स्थिति जाके देखिए गोवर्धनपुर की, गोडो गोडो पानी है उसमें, तो क्षेत्र का तो क्या विकास करा पाएंगे। सांसद जी ने जिस गांव को गोद लिया दोस्तों, उस गांव में चलेंगे। इसी रास्ते हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा, कुछ दूरी पर जा कर के आपको वो गांव मिलेगा, उस गांव की भी स्थिति परिस्थिति को देखेंगे। इस चौराहे पर जब हम आए हैं तो पूरी कवरेज बढ़िया से तसल्ली बख्श, अन्य लोगों से भी बात करेंगे। बड़ा ही मिक्सचर सा है, कोई उमेश जी को पसंद कर रहा है, कोई प्रणव सिंह जी को पसंद कर रहा है, कोई प्रणव सिंह जी को सुझाव दे रहा है, कोई कह रहा है कि निशंक जी बेहतर नहीं कर रहे, कोई कह रहा है निशंक जी बहुत बेहतर हैं, कोई कह रहा है कि मदन कौशिक जी बहुत बेहतर हैं, कोई कह रहा है संजय गुप्ता जी बहुत बेहतर हैं। तो बड़ा ही मिक्सचर सा है। ये जनता है, जनता जो कहती है वही सर्वमान्य होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ जनता के पास है। और हमने कहा कि ये द न्यूज़ वाला नेटवर्क का खास कार्यक्रम जय हो जनता हम सब के नाम है, हम सब के लिए है। आप लोग भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो हमारे साथ रख सकते हैं। इस चौराहे पर अन्य लोगों से भी हम जरूर बात करते हैं। आइए। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। खुला बोलिए, कोई बात। देखिए क्या होता है, नेता लोग तो बोल देते हैं जी हमें वोट दो, हमें वोट दो। आप नेताओं को कोई सुझाव दे सकते हैं, दे दीजिए। इन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दे दिया, आप सुझाव दे सकते हैं, दे दीजिए। कैसा नेता चाहते हैं बता? अच्छा ही नेता चाहिए। अच्छा का मतलब क्या 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 गुण होना चाहिए बता दीजिए। काम करने वाला होना चाहिए, और क्या है। गरीबों के तो कोई सुनो भाई, सुन लो दुख सुख की, तो और भी अच्छा है। तो मैं कह रहा हूँ कोई कौन सा ऐसा नेता है जो गरीबी को सुन रहा है? इस टाइम तो हाँ वो नहीं का सर बोल वाला सा है भाई, गरीब उमेश कुमार जी का। और विधायक जो है ये बताइए, अभी जो एक खानपुर बताइए, यहाँ के जो विधायक रहे हैं, पहले वाले अच्छे थे कि अभी वाले अच्छे हैं? बस अगर देखा तो पहला ही ठीक था जी, पहला ही ठीक था जी, पहला ही। पहला वाला कौन? संजय गुप्ता। वो ठीक थे? हाँ, अपने क्षेत्र के थे। किसी टाइम धोरा जा बैठो, अब उन्हें तो लो बोले जाना पड़ेगा, ढूंढना ना वो मिला मिल जा ना मिला। अच्छा, या नहीं जी, ये भी दिक्कत है। हाँ जी। और सांसदी के लिए कौन सा बढ़िया चेहरा आपको लग रहा है कि हाँ ये वाले आ जाएं? मतलब खुला, मतलब किसी भी पार्टी का हो,
कि ये वाला मतलब जो ये जो नेता है बहुत बढ़िया रहेंगे? सांसद का तो ऐसा सुन रहे थे जी, ये मतलब जो खानपुर सीट के जो विधायक है उमेश कुमार जी, अकिन की पत्नी आ रही, ऐसा सुन रहे थे। वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे? ज़्यादा ही बेहतर रहेंगे अगर आ जाए तो। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बलू, इधर देखिए वो भावना पांडे लिखा हुआ है उधर, हम इस चौराहे पे हैं बड़ा, और इधर को और भी कुछ नेताओं का लिखा हुआ है ना, बीजेपी का इधर बोर्ड लगा हुआ है कि सांसद निशंक जी हैं। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों में से कौन बेहतर रहेगा? इनमें तो ये ठीक रहेगी उमेश कुमार की पत्नी जी। अच्छा, वही ठीक है? वही ठीक है जी, और नहीं तो फिर दूर तो है, निशंक जी हैं ही फिर दूर तो। अच्छा, मतलब या तो उमेश जी जीत जाए, मतलब उमेश जी की पत्नी जीत जाए, और नहीं तो वह फिर तो निशंक जी हैं जैसे भी कुछ हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल फिर वो सही है। भाई मानो सता भी नहीं रहे, कोई ले भी नहीं रहे, तो मत दे नहीं रहे तो सता भी नहीं रहे हम। ये सही है कि भाई परेशान भी नहीं कर रहे, इतना ही बहुत है। नहीं बहुत है, हैं जी। बदतमीजी नहीं है उमेश जी के पास, बदतमीजी नहीं है। उमेश जी बदतमीजी नहीं करते किसी के साथ में। हाँ, थोड़ा दो आदमी का उमेश कुमार का बहुत अच्छा व्यवहार है जी। अगर ऐसा विधायक हर बार बनता हमें तो अच्छी बात है, ऐसा विधायक मिला हुआ जैसे उमेश कुमार है, इसने बहुत ही अच्छे काम करे जिसको। तो उमेश जी को सांसद बनना चाहिए? हाँ जी, बनना चाहिए जी, बिल्कुल अच्छी बात है, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात। बीजेपी, अभी बताइए बीजेपी को वोट देंगे आप कि कांग्रेस को कि बसपा को? जी हम तो काम को वोट देंगे जी। देखो जी, जैसे उमेश कुमार काम कर रहा है तो काम को वोट। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना बीजेपी को वोट देना? ना, वैसे ऐसा काम नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया काम करा जी उमेश कुमार। 61 कन्याओं के साथ नेहरू स्टेडियम में रुड़ी की शादी करवाई, 61 और 22 यहाँ करवाई थी। इसमें क्या नाम है इसमें, क्या है पहले से इसमें 22 शादी पीछे 22 करवाई थी, पहाड़ों में करवाई थी। उमेश जी को कितने दिन हुए बने हुए? हाँ जी, जैसे तो कोई देख रहा काम, जो आदमी काम अच्छे कर रहा हम तो उसका काम होना चाहिए जी। हाँ, गरीब कन्याओं के कम से कम सैकड़ों लड़कियों की उमेश जी ने शादी करा दी। बताओ किसने कराई? नेता विकास भी तो होना जरूरी है। अगर खाली शादी करवाते रहे तो विकास कहाँ घंटा होगा? मेरी बात, विकास तो गवर्नमेंट कर रही है, पुल बनने हैं पता नहीं कितने। अगर गवर्नमेंट ही करेगी तो विधायक क्यों बनाया? फिर गवर्नमेंट कर लेती। किसके जरिए, किसके जरिए करी गवर्नमेंट? विधायक के जरिए करेगी तो विधायक को कार्य भी तो करना चाहिए ना। हमारे इधर तो गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। संजय गुप्ता जी हमारे क्षेत्र के लिए बढ़िया काम करके गए हैं, और उनके रहते हुए कोई दिक्कत, किसी तरह कोई परेशानी नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ उनके रहते हुए। और हम तो चाहते हैं कि एमपी का टिकट भी उन्हें मिल जाए और सभी लक्सर का विकास होगा, पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का विकास हो संजय गुप्ता जी की। एमपी का टिकट संजय गुप्ता को मिल जाए? हाँ, हम तो यही चाहते हैं जी। बाकी देखो ऊपर हाईकमान क्या कहता है, हमारे तो नीचे की मर्जी यही है। क्यों, मतलब क्यों संजय गुप्ता क्यों जाए? क्योंकि देखिए अगर भाई जो व्यक्ति एक विधानसभा का चुनाव हार जाए, क्या वो फिर सांसद का टिकट उनको मिल जाए और वो जीते? देखो हार जीत तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी संजय गुप्ता जी में जो कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो किसी से लड़ते नहीं हैं, और नरम स्वभाव है, सबका ध्यान रखते हैं। इस तरह से संजय गुप्ता जी हमें तो बेस्ट लगते हैं, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि संजय गुप्ता जी जो बेचारे मतलब बहुत अच्छे आदमी है, मतलब हाँ मार्केट में भी उनके लोग बहुत बड़ाई करते हैं। दो चार जो है, मैं कह रहा हूँ कि अभी कई लोगों से बात की, लगभग मिक्सचर यही हो रहा है कि भाई संजय गुप्ता जी अच्छे थे, वर्तमान का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी बातें बता दीजिए संजय गुप्ता जी का, ताकि और अन्य लोगों को समझ में आए कि संजय गुप्ता जी होंगे तो अच्छा होगा। क्या अच्छाई बता दीजिए जरा। बुराई तो बहुत सारी चीज़ समझ में आती है। बुराई तो देखो 10 साल में वो रहे हैं संजय गुप्ता जी। एक तो स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, और दूसरा क्या है कि बहुत सारे काम किए हैं लक्सर क्षेत्र में, गांव में, शहरों में, गलियों में उन्होंने सड़कें बनवाई हैं, अच्छी नालियां बनवाई हैं, विकास तो किया ही है उन्होंने। वो हार जीत एक अलग चीज़ है, लेकिन हम तो संजय गुप्ता जी के ही बोलते हैं कि संजय गुप्ता जी को ही एमपी का टिकट मिल जाए, ताकि उसमें लक्सर का तो विकास होगा ही होगा, साथ में पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का विकास हो जाएगा। स्वामी जी को टिकट हो जाए तो वो तो हाईकमान की मर्जी है, बस स्वामी जी को होए या संजय गुप्ता जी को होए, दोनों मित्र हैं। हम तो इस बारे में कहें कि भाई हमारे तो संजय गुप्ता जी बढ़िया लगते हैं। गिनती कैसे गिनी जाती है? 1 2 3 और ऐड देखिए, ग्लोरी करे टोटल क्लीन, ये उसका ऐड हो गया, आप देखते रहिएगा। लक्सर विधानसभा बदल गई, जो विधायक थे वो नहीं रहे, नए विधायक आ गए। परिवर्तन कितना देखने को मिला? बिल्कुल समाप्त हो गया जी। परिवर्तन तो छोड़ो आप, यहाँ जो विकास हुआ था उसके बाद जब से बसपा का विधायक बना, यहाँ जीरो हो गया काम बिल्कुल। बसपा के विधायक कैसे जीरो काम? बसपा तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, बसपा के लोग ये कहते हैं। कुछ नहीं, जीरो। और पहले वाले जो थे
उन्होंने बहुत विकास किया। जब आप देखते होंगे यहाँ पे बस अड्डा है सामने, ये उन्हीं की देन है। ये सिर चौक बनवाया, और नहीं तो यहाँ पर ट्राली की वजह से जाम लग जाता था, और इस चौराहे के बनने से ये फ़ायदा हुआ कि लोग आराम से चल फिर लेते हैं। यहाँ पर ट्राली जिस टाइम गन्ने का सीज़न चलता है ना, तो उस समय बहुत दिक्कत आती थी, और जब से ये चौराहा बना, डिवाइडर बना, तो लोग जो है एक साइड ट्राली खड़ी रहती है और लोग इधर आना जाना अपना कर लेते हैं आराम से। यहाँ पर देखो पुराने वाले विधायक तो खैर जैसा मान लो आप बोल रहे अच्छा किए, अच्छा ऐसा भी होता है कि जो भी रोता है इस बात पे रोता है कि यार पुराना वाला ज़्यादा अच्छा था, नया वाला बढ़ा गया। ये बात सही है। मतलब जनता को ज़्यादा चूज नहीं करना चाहिए, जो है वो उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, बदलाव नहीं करना चाहिए। नहीं, बदलाव तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो है ये भी सोचना चाहिए हम बदलाव किसके लिए कर रहे हैं। अगर हमारा पहले वाला ठीक है, मान लिया कोई चीज़ ठीक है, उसे बगैर मतलब बदलना तो उसका कोई लाभ नहीं है ना। अच्छा, लेकिन अब ये अगर हम अभी चुनाव जो नज़दीक है, अब तो विधानसभा आएगी 27 में, अभी गई है, 24 में होने वाला है लोकसभा का चुनाव, और बीजेपी के सांसद ऑलरेडी हैं निशंक जी, तो आगे फिर से यही रिपीट तो हो ही चुके हैं, अब रिपीट होने वाले हैं, मतलब तीसरी बार फिर से आने वाले हैं। देखो कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो मोदी जी के लिए लगा हुआ है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, मोदी जी के साथ जनता है, चाहे वो आप उनके काम को देख लो, चाहे विकास को देख लो। और ये जितने हाईवे बन रहे हैं, अभी आप यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर नगलाई मरती है, आप दिल्ली कन्याकुमारी कहीं भी चले जाओ, आप इस हाईवे से ही पहुँच जाओगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है कहीं भी जाने के लिए, इतना ज़बरदस्त हाईवे बन गया। मतलब मोदी जी के नाम पे ही हो जाएगा। मोदी जी के नाम पे है, मतलब चुनाव कोई भी लड़ ले, कोई भी लड़ ले, मोदी जी के नाम पे होगा। मतलब कुछ अलग अलग नेताओं की अलग अलग बात भी तो होती है, जरूरी थोड़ी है कि कोई भी लड़ ले जीत जाएगा। जीत जाते तो फिर संजय गुप्ता भी जीत गए होते। नहीं, वो तो समीकरण पर हार गए ना कहीं। तो क्या तो बीजेपी फिर जीतेगी हारेगी सांसदी में, तो वो समीकरण नहीं। अभी आपको पता है कई लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने। एक महिला हैं भावना पांडे, वो भी आ गई हैं। एक उमेश कुमार जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे वोट कटवा है, तो कुछ नहीं इनका। किसका वोट काटने वाला है? किसी का भी नहीं, ये तो सब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वोट लेंगे, अपना जो है जमानत जब्त हो जाएगी इनकी सबकी। क्या बोल रहे हो आप कि जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त तो इनकी सबकी होनी है, जो हमें अच्छा लगा हम उसको वोट देंगे सर। आप तो जिसको अच्छा लगे उसी को वोट देंगे, लेकिन जमानत किसकी जब्त होगी? अपना पंडित जी बताओ क्या कर लेंगे, बताओ बाहर के हैं या कहाँ के हैं, अब हमको तो पता नहीं है। कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के बेटे हैं। और उमेश कुमार जी? उमेश कुमार जी भी ऐसे ही जो उन्होंने बातें की हैं उसमें अटल नहीं रहे। वो तो शादी करा रहे हैं। अरे शादी कराना कितनी बड़ी बात भी है, गरीब आदमी को काम भी आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, इस काम के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे कि उन्होंने खानपुर की जनता को बहलाया था कि हम खानपुर में विधानसभा में चीनी मिल लगाएंगे, तो उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके लिए लोगों ने उनको वोट दी थी। चैंपियन साहब ने जितना विकास किया इतना शायद मैं नहीं करा पाने खानपुर विधानसभा में जी। तो वो कह रहे हैं कि हमें सांसदी का चुनाव लड़ना है। सांसद का चुनाव लड़ो, अपना क्या वो तो मन है, अपना मैदान है, अपना आओ खुल कर आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? जो जीता वही सिकंदर। जीतेगा कौन? ये तो पता है, जो जीतेगा वही सिकंदर हो जाएगा। जीतेगा कौन? अब इसमें क्या बता सकते? अच्छा, बीजेपी जीतेगी, बसपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी? देखो जी, वैसे जिताने के लिए तो बीजेपी है। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी में कौन बढ़िया नेता रहेगा जो लड़ेगा और अच्छे से? और नेता तो कोई भी हो, जो भाई साहब ने कहा, नेता कोई भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों की जो भावना है, जो प्रतिक्रिया है, वो मोदी जी के साथ में है। मतलब मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलेगा? जी। वो प्रत्याशी हारो या जीतो कोई बात नहीं, प्रत्याशी को कोई वोट नहीं, वोट भी और सपोर्ट भी मोदी जी के लिए। आज भी मोदी जी का क्रेज पूरा है। नहीं, ऐसा है भाई साहब, अगर निशंक जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, तो बिल्कुल हारेंगे, उन्हें कोई वोट नहीं देने का। अगर संजय गुप्ता जी चुनाव लड़ते हैं सांसद का, तो 100% जीत होगी उनकी, 100%। अभी ये तो कह रहे थे कि मोदी जी के नाम पे कोई भी जीत जाएगा। भाई संजय गुप्ता जी ने बहुत विकास कार्य कर रखे, निशंक जी ने भी तो करे हैं, इससे ज्यादा कार्य कर रखे। निशंक जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने जितना संजय गुप्ता जी ने किया। आपको पता है कि इस देश की नई शिक्षा नीति लाने वाले और शुरुआत करने वाले निशंक जी थे जरूर, लेकिन उन्होंने उसमें भी कुछ गड़बड़ी की है। कैसे गड़बड़ी? आपको पता है? ऐसा सुनने में आया कि कुछ गड़बड़ी की है, तो उसी के लिए उन्हें जो शिक्षा मंत्री के पद से निष्कासित कर दिया गया था। अच्छा, ये भी आपको पता है? बस ऐसा सुनने में आया आज, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है,
अगर इस जिला हरिद्वार का विकास कर सकता है तो संजय गुप्ता जी कर सकते हैं। वो तो लक्सर में विधायक थे, आप पूरे जिले हरिद्वार के और सांसद की बात कर रहे हैं। भले में विधायक थे लेकिन विकास पुरुष भी थे मैं। अच्छा। हाँ जी, विकास पुरुष थे लेकिन हार गए। बस देखो तो कुछ कमियों की वजह से हार गए। और आप कह रहे हैं कि सांसद बना देंगे? हाँ जी, सांसद बिल्कुल बनेंगे क्योंकि पब्लिक को उस चीज़ का एहसास है। जैसे में चुनाव हारे हैं उस चीज़ का पब्लिक को काफ़ी एहसास है। तो पब्लिक जो हो अब जो हो अपनी गलती को सुधारने के लिए दोबारा से संजय गुप्ता जी को सांसद के लिए चुनना चाह रही है। तो सांसद के लिए अगर मान लीजिए कि एक नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक नाम है मदन कौशिक जी, एक नाम है स्वामी यतीश्वरानंद जी, तो अगर निशंक जी को आप हटा रहे हैं तो मैं 3 नाम और ले लिया मैंने, तो ये 3 नाम नहीं होंगे, संजय गुप्ता जी होंगे? बस संजय गुप्ता जी ठीक है जी। यहाँ तो नहीं यहाँ के लिए ना, लेकिन पूरे हरिद्वार की जी पूरे हरिद्वार के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा चाल वाले इतने तो निशंक जी की भी नहीं है। हाँ। अच्छा। हाँ जी। चलिए भाई, सबकी अपनी अपनी बात है, सबकी अपनी अपनी बात है, सब अपने अपने तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है जय हो जनता। मतलब जनता जो बोलेगी वो सीधा स्क्रीन पर लोग देखेंगे। तो एक बार बड़े प्यार से बोल दीजिए जय हो जनता। कोई जनता के लिए, जनता का जय हमने सोचा कि भाई नेताओं की जय जयकार बहुत हो जाती है, नेता माला पहनते हैं। अब मेरे पास माला है नहीं, वरना मैं पहना देता आप लोग को भी, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि भाई इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम रख दिया जय हो जनता। तो बोल दीजिए जय हो जनता। जय हो जनता। तो जय हो जनता की हमेशा जय रहेगी। अब देखना ये होगा कि इस चौक पर दोस्तों हम आए और शिव चौक है, पास में बस स्टैंड है। क्या चीज़? ये जो चौक है बस स्टैंड है, संजय गुप्ता जी की देन है। अच्छा, लोकेशन ही ऐसा हमने चूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पे बड़ा मिक्सचर है, यहाँ भी बहुत से लोग बोल रहे हैं, उमेश कुमार के लिए भी बोल रहे हैं कि उमेश कुमार जी भी हो सकते हैं। उमेश कुमार जी के तो कोई चांस नहीं है। वो तो भाई वो बहुत नहीं बोलते हैं, इधर खानपुर क्षेत्र में थोड़ा उनका वो है, 1-2 विधानसभाओं में थोड़ा बहुत है सर, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। इसमें 14 विधानसभा है लोकसभा में, कैसे पूरा पढ़ लेंगे उसका, कैसे कर लेंगे उसका पूरा? उन्होंने कहा था कि देखते जाइए, अंजाम जो होगा हम भी आपको दिखाते रहेंगे। आप ऐसे ही दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क देखते जाइए, जो कुछ भी होगा जनता की राय आप लगातार देखते रहेंगे। जनता जो सुझाव नेताओं को दे रही है, नेता लोगों से अनुरोध है कि भाई आप लोग खुद देखिए, विधायक जी से अनुरोध है कि आप खुद देख करके सोचिए, चिंतन मनन कीजिए कि जनता आखिर ये बात क्यों कह रही है। सांसद महोदय से अनुरोध है कि सांसद महोदय जी आपको लेकर के अगर कोई जनता कह रही है कि भाई पानी नहीं मिल रहा है, सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो उसके बारे में भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का पर्सपेक्टिव अलग है, किस आधार पर कौन चुनाव जीतता है हारता है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी नेता की व्यक्तिगत छवि कैसे बन रही है वो भी एक बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ, ये बस स्टैंड है ना जी? ये बस स्टैंड। तो यहाँ पर पानी वानी आता है कि नहीं आता है? पानी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। भाई यही तो समस्या है, बस स्टैंड ही तो है ना। अब देखो ना, आ जाओ भाई, थोड़ा सा ये पानी वानी देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया तो अच्छी बात है, पुण्य का काम हो जाएगा। सॉरी, जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, जरा क्लोजअप कर लीजिए, क्लोजअप कर लीजिए, पानी की कुछ बूंद दिख जाए। अरे वाह, देखिए पानी आ गई भाई, यहाँ पर पानी आ गई। हाथ वाथ धोना हो, थोड़ा सा गर्म पानी मिलेगा, लेकिन पानी आ गया। कभी कभी आपको पानी नहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका अपना अपना दुख है जी। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो। पसीने ही पसीने हैं बस भाई, ये सबसे बढ़िया जगह है। धूप में आओ, आराम से यहाँ पर आराम कर लो। ये बन गया, बहुत बढ़िया हो गया ना। बहुत बढ़िया, संजय गुप्ता जी की देन है। ये भी, अरे वाह, आपको मालूम ही नहीं अब तक? वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी अभी तो बहुत से लोग किसी और का जिक्र कर रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ना किसी के बस की थी नहीं। संजय गुप्ता तो व्यक्ति ही नहीं है कोई, इतने बढ़िया जुझारू, सबके सुख दुख में साथ देने वाले और कर्मठ बोलने वाले। ये बस अड्डा भी उनका ही देन है बनाया, संजय गुप्ता। ये बताइए मुझे ना एक चीज़ जाननी है, कुछ लोग मिले जो ये कह रहे हैं संजय गुप्ता जी, कुछ लोग उमेश कुमार जी, प्रणव सिंह जी, निशंक जी, मदन कौशिक जी, सबका अपना अपना थॉट है। अब एक जो पर्सपेक्टिव है, कोई कह रहा है संजय गुप्ता जी अच्छा काम कर रहे थे, तो सवाल वही आ जा रहा है, वर्तमान वाले कैसा काम कर रहे हैं जो शहजाद जी हैं विधायक? वर्तमान वाले तो हमने देखे भी नहीं विधायक कैसे हैं। फोटो भी नहीं देखा आपने? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। फोटो तो देखा हुआ, कहीं भी फोटो लगा? मैं देखा ही नहीं। हम तो संजय गुप्ता, हम तो क्या संजय गुप्ता ही आदमी ऐसे जिसके दिमाग में गले लग जाएंगे 1 मिनट में, ऐसा विधायक है कोई?
तो ऐसे जनता का प्यारा तो होना चाहिए, पर जनता का प्यारा आदमी है ही नहीं। किसी के सुख रात को 12 बजे फ़ोन करो पहुंच जाएंगे। संजय गुप्ता जी बिल्कुल हर के सुख दुख में खड़े। अगर वो अच्छे थे तो ये समझ में नहीं आता किसी को। अरे पॉलिटिक्स है भैया, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं अच्छे आदमी को गिराने के सारे सोचते हैं। जो अच्छा आदमी काम कर रहे हैं। गिराया कौन? अब जिसने गिराया ना, इसने वोट ही नहीं दिया। 25,000 वोट मिलेगा संजय गुप्ता को। 25,000 वोट कम होते हैं क्या? थोड़े भाई गड़बड़ रहा तो समीकरण इधर उधर ये और वो। आप मिस कर रहे हैं कि अगर वो होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो अच्छा होता ही, विधायक को देखते विधायक बोलते सारा कुछ कर। ये तो विधानसभा की बात हो गई। अब पूरे लोकसभा का जिक्र कर लेता हूँ मैं। बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या बसपा जीतेगी? क्या चीज़ वो लोकसभा में? भविष्य वक्ता थोड़ा, वहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ आप। वो मापा हो रहा धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम बता देंगे 1 मिनट में। बता देंगे। भविष्य वक्ता नहीं हम। नहीं भविष्य वक्ता नहीं। अच्छा कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है बता दीजिए। बीजेपी बेहतर है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर है। तो निशंक जी लड़ेंगे। निशंक जी तो भैया ऊपर का डिसाइड है, उसको कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आप संजय गुप्ता जी के विषय में जानना चाहते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर तो नीचे से ऊपर वो बढ़ना चाहे ना, बढ़ सकते हैं बढ़िया। ऊपर का मतलब सांसद तक? हाँ, कौन कहाँ नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री बन सकता आदमी, नहीं बन सकता। मेंबर भाई एमपी बन जाएगा तो प्रधानमंत्री बन सकता है। बन सकता है। योग्यता की वैल्यू है, कितनी आपकी जो है वो है, प्रशंसक कितने आपको वोट देने वाले हैं, वो तो आपके ऊपर है। आपने यहाँ पर उमेश कुमार जी का जिक्र सुना होगा, इंडिपेंडेंट है। अब हम यहाँ के विधायक की बात कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के विधायक की। उमेश जी तो खानपुर के विधायक हो, तो बात की बात है। मैं तो सांसदी की बात कर रहा हूँ कि 2024 में सांसद में बीजेपी की बात करो, किसको वोट मिलना चाहिए, किसको जो है टिकट मिलना चाहिए, है नहीं है? तो चलिए बता दीजिए सांसदी में किसको टिकट मिलना चाहिए? सांसदी में जिसको भी हाईकमान वोट दे भैया टिकट। अच्छा जवाब आपको एक जिसको भी देगी, वो तो बीजेपी देगी, जिसको देगी अच्छा देगी। वो हाईकमान बहुत ऊंचा है। तो जो चल रहे हैं उन्हीं को मिलेगा ना। फिर मुझे लगता है कि भाई निशंक मिलना ना मिलना मतलब एक आदमी दूसरा प्रयास करता है, छोटा भी प्रयास कर सकता है ऊंचे पद के लिए। सांसद के लिए संजय गुप्ता अगर प्रयास कर सकते, कोई बुराई थोड़ा उसमें, बुराई है कुछ। इशारों को समझिए, इशारों को समझिए, और इशारों को जितना आप समझेंगे उतना बेहतर होगा। मैंने कहा कि ये शिव चौक से हमने शुरुआत की, तमाम लोगों से हमने बात की। तो दोस्तों जय हो जनता की सीरीज़ में आज हम थे शिव चौक पर। लक्सर में जब आप एंट्री करेंगे शिव चौक आपको मिलेगा। शिव चौक पर आप आएंगे, यहाँ बड़ा ही मिक्सचर सा बस स्टैंड है। बस स्टैंड में ही अब बिल्कुल हम एंड कर रहे हैं इस बात को कि अब ये देखना होगा कि आगे चल करके कि जिन जिन नेताओं का जिक्र हो रहा है वो नेता वास्तव में कितना काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन सा नेता बेहतर है। लोगों की बातें आपने सुनी, सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जिन लोगों की बातें आपने सुनी, मैंने कहा कि भाई नेताओं से हर कोई बात कर लेता है, लेकिन जनता से कौन बात करेगा? जनता से आप बात करेंगे तब रियलिटी आपको समझ में आएगी कि भाई जनता क्या सोचती है। नेता का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो जनता जो सोचती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। धन्यवाद।